अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क़यामत की निशानी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब में क़यामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है, ऐसा सभी का मानना है। और कैसे हुई है निशानी पूरी और क्या है इसके वजूहात और सबूत, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसे ही हम सऊदी अरेबिया के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हनो गुमान में, हमारे ख्याल में एक ही चीज़ आती है और वो बात है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जैसी मुकद्दस जगहों का। और उसके बाद अगर किसी चीज़ का तस्वुर किया जाता है तो वो है रेगिस्तान, रेत का। क्योंकि इन दो मुकद्दस शहर के अलावा अगर सऊदी अरेबिया पर नज़र डाली जाए तो वहाँ पर रेगिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है नाज़रीन मोहतरम कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों या पिछले कुछ 101 सालों से नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले हजारों सालों से है। मगर नाज़रीन मोहतरम, आपने गौर किया होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया यूजर्स सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज, ऐसी वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि जो फोटोज न सिर्फ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं, बल्कि हर इंसान को और खास तौर पर हम सबको डरा देने वाली भी है। और यही वजह है नाज़रीन मोहतरम कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तभी से लेकर अब तक पूरी दुनिया के ही लोग इन फोटोज और इस मामले के बारे में बढ़ चढ़कर चर्चाएं कर रहे हैं, इस पर ही बात किए जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली इन फोटोज को जरा गौर से देख लीजिए। इन फोटोज को देखकर आप में से बहुत सारे ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की हैं या फिर किसी और कंट्री की है जहाँ पर ठंड बरसात वगैरह अच्छी होती है। मगर नाज़रीन मोहतरम, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की या फिर किसी और देश की नहीं है जहाँ पर बर्फ पड़ती हो और जहाँ पर नदियाँ बहती हो। ये वहाँ की फोटो बिल्कुल नहीं है, बल्कि नाज़रीन मोहतरम ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहाँ पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक यहाँ पर कुछ नजर भी नहीं आता है। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक ये हो गया कैसे। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपको हम क्लियर कर दें कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ सऊदी अरेबिया पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो असर पूरी दुनिया पर ही देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे, जो पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फबारी के कारण बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर भी गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ती है। और इसके बिल्कुल उल्टा अब ये देखा गया है कि गर्द इलाकों में, यानी कि सूखे पड़ने वाले इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर नदियाँ नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं कि इन बारिशों की वजह से वो रेगिस्तानी और सूखे इलाके भी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। यही मामला नाज़रीन मोहतरम बिल्कुल सऊदी अरब के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में भी कुछ वक्त से ऐसा देखा गया है कि वक्त वक्त पर अचानक से वहाँ पर ऐसी बारिशें होने लगी है जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से कभी कभी तो पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर नाज़रीन मोहतरम, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरेबिया में एक ऐसा बदलाव कर दिया है, एक ऐसा चेंजेस कर दिया है कि जिसकी शायद कभी वहाँ के लोगों ने भी, बल्कि हम किसी ने भी उम्मीद तक नहीं की होगी। रात में जब सोए तो सऊदी अरेबिया की जमीन वही पुरानी चटियल मैदान रेगिस्तानी नजर आ रही थी, मगर जब सुबह उठे तो वो रेगिस्तानी जमीन पूरी तरह से हरी घास, सरसब्जो शादाब जमीन में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमान में बड़ी मस्ती के साथ चहचहा रही थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है नाज़रीन मोहतरम कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज या वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर पर मक्का शहर के ही आसपास के हैं, यानी खाना काबा के आसपास के, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है जो मक्का शरीफ के बिल्कुल पास है। मगर नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि ये सारे फोटोज, सारे वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाली बात है कि रेगिस्तान में घास उग गई, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? तो नाज़रीन मोहतरम, वो इसलिए है कि इसको सीधे तौर पर हमारे और आपके सबके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस शरीफ में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब हमारी दुनिया में माल
बेतहाशा हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान जब माल की ज़कात देने के लिए किसी दूसरे इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ ही नहीं पाएगा कि जिसको वो ज़कात दे सके। आगे आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये कि अरब की सरजमीन जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ भी नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर याद रहे कि हम आपको ये हदीस वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, जो आप खुद जाकर सही मुस्लिम शरीफ में पढ़ भी सकते हैं। सही मुस्लिम 157C बुक 12 हदीस नंबर 76। इस हदीस शरीफ से नाज़रीन मोहतरम यही बात चलती है कि क़यामत से कब्ल सऊदी अरेबिया की जमीन पर खुश्की खत्म होगी और पूरी तरह से घास और नदियाँ फैल जाएंगी। अब आप नाज़रीन मोहतरम जरा इमेजिन कीजिए कि आज से लगभग 14 साल से भी ज्यादा पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को जब ये कयामत की निशानियां बताई होंगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा और आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा जमीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका कि जहाँ पिछले हजारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ भी नहीं था, वहाँ के बारे में अगर कोई कहे कि आने वाले दौर में यानी कि फ्यूचर में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा हो जाएगा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर सी बात है नाज़रीन मोहतरम, इस बात पर हैरान होना तो जाहिर सी ही बात है। मगर अनडाउटली यानी कि बिना शक के नाज़रीन मोहतरम ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। और आज के इस जदीद दौर में नाज़रीन मोहतरम हम घर बैठे अपनी खुद की आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया जैसी रेगिस्तानी कंट्री में सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। मगर नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि अब हरियाली तक तो ठीक है जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अब ये सऊदी अरेबिया में नदियां आखिर कहां से आ जाएंगी? क्योंकि ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि अभी तक भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब नाज़रीन मोहतरम यही है कि जिस तरह मौसम के बदलाव की वजह से कुदरती तौर पर हम लोग सऊदी अरेबिया में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्दी हम मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर हम सऊदी अरेबिया में कोई मसनवी नदी तैयार भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ऐसे भी बहुत जल्दी हम सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारी आर्टिफिशियल नदियां भी देखने वाले हैं। वो इसीलिए नाज़रीन मोहतरम कि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि आज के इस दौर में सऊदी अरेबिया की जमीन में ये जो बदलाव आया है, यानी कि सऊदी अरब की जमीन जो रेगिस्तान से आज हरी भरी बन चुकी है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन चालू करा है, जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट भी कर देंगे। इस मिशन का मकसद ही ये है कि सऊदी अरेबिया की वो सूखी जमीन, ये जो रेगिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं है, उसे सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बना देना है, यानी कि ऐसी जमीन बना देना है कि जैसे कि वो यूरोप में नजर आती है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है नाज़रीन मोहतरम, जब इतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर अगर काम किया जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जरूर जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले लेंगी। फिलहाल नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरेबिया के इन फोटोज और वीडियोस के बारे में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे और ईमान पर ही खात्मा नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।